अनुकरणीय कर्तव्य निष्ठा का प्रदर्शन करते हुए एक अन्य अभियान में आपने 3 खतरनाक उपद्रवियों को आमने सामने की लड़ाई में परास्त करते हुए जिंदा पकड़ने में सफलता हासिल की। मेजर दिग्विजय सिंह रावत। हमारी यूनिट को एक टास्क मिला था मणिपुर में, तो उसके कोई इनपुट आई थी रिगार्डिंग कोई वीआईपी विजिट थी, तो वहाँ पे कोई एम्बुश करने वाले थे कोई जो वहाँ के मिलिटेंट्स हैं, तो उसी के रिगार्डिंग हमने फिर हमारी यूनिट ने टीम ने एक ऑपरेशन किया था, तो उसी लिए इससे मिला। शुरू की पढ़ाई मेरी सेंट थेरेसास कॉन्वेंट में रही 10th तक की, और उसके बाद 11th-12th मैंने केवी श्रीनगर से किया था, केवी एसएसबी श्रीनगर से किया था। उसके बाद यूनिवर्सिटी में 6-7 महीने रहा था। बीएससी में हमने यहाँ पे एंट्रेंस लिया था, तो उसके बाद ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर ही एक 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, जिसमें हम लोगों ने अप्लाई किया था। फिर उससे मैं अपना आर्मी में चला गया था। उसके बाद गढ़वाल और जो भी पहाड़ के इलाके हैं जहाँ से हम लोग हैं और बाकी लोग जो है आसपास हैं, उनके लिए आर्मी में जाना एक मैं बोलूँगा बहुत ही आसान होता है, क्योंकि फिज़िकली वो सब टफ़ ही होते हैं जनरली। गांव में जो लाइफ होती है, यहाँ पे जो लाइफ होती है, और मेन ये है कि उन लोगों को एक गाइडेंस चाहिए होती है। कई लड़के हैं जिनको एनडीए के बारे में नहीं पता होता, तो एज अ जवान ट्राई करते रहते हैं। वो ये नहीं सोचते कि हम एज अ ऑफिसर भी जा सकते हैं अगर हम थोड़ी सी गाइडेंस अच्छी हो, एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करें। कई लड़के हैं जो फ़ौज में जाने के बाद एज अ जवान भर्ती होते हैं, बट बाद में पता चलता है कि ये भी एक ऑप्शन है, तो एक एसीसी एंट्री है, एससीओ एंट्री है, उसके थ्रू वो लोग फिर ऑफिसर बनते हैं। तो अगर शुरू से ही उनको अगर ये कोई गाइडेंस दे दे कि ये भी एक तरीका है कि ज़रूरी नहीं कि आप भर्ती में ही जाएँ हर बार, थोड़ा सा मेहनत करें, पढ़ाई करें। कई लड़के हैं जो बहुत ही दुर्गम क्षेत्रों से हैं, गौचर से हैं, पौड़ी के कई सरकारी स्कूलों से हैं, जो कि आर्मी में भी ऑफिसर हैं, क्योंकि उनको एक गाइडेंस दी किसी ने, उन्होंने मेहनत करी। और कोई इसमें ऐसा नहीं है कि इंग्लिश चाहिए बहुत अच्छी या आपको बोलनी आनी चाहिए, या कुछ लोग इसलिए हिचकते हैं कि सबको लगता है कि इंग्लिश ही एक तरीका है घुसने का, बट ऐसा नहीं है। आप अपनी मातृभाषा में भी इंटरव्यू दीजिए, जो भी है, बस थोड़ा बहुत नॉलेज होनी चाहिए इंग्लिश की बेसिक, जो कि एग्ज़ाम में हेल्प करती है। अदरवाइज़ हर कोई कर सकता है। जैसे बाकी आर्म्स होती हैं, उसमें लोग सेंटर आपको भेजता है। पैरा एक ऐसी फ़ौज है जो कि एक वॉलंटियर आर्म है, उसमें आप उसके लिए ऑप्ट करते हैं। बाकी अदर आर्म से जैसे गढ़वाल राइफल हो गया, या मेरे यूनिट में काफ़ी लोग हैं, उत्तराखंड के श्रीनगर के काफ़ी लोग हैं, तो वो वॉलंटियर करते हैं कि हमें पैरा में जाना है। जब उनका वॉलंटियर फॉर्म जाता है, उसके बाद यूनिट उनको बुलाती है। फिर उसके बाद 90 दिन का प्रोबेशन होता है, जिसमें फ़िज़िकल 10, 20, 30, 40 किलोमीटर, उसके बाद फ़िज़िकल और रिटन टेस्ट होते हैं। उसके बाद उसको फिट किया जाता है उसके टेस्ट के रिज़ल्ट के हिसाब से, एंड उसके हिसाब वो फिर उसको पैरा में लिया जाता है। देखिए, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, तीनों में ही 2 तरीके हैं, एक जनरल होता है, एक टेक्निकल होता है। तो मैं ये बोलूँगा कि अगर कोई भी लड़का 12वीं पास कर रहा है, तो उसको कोशिश करनी चाहिए कि एज अ ऑफिसर फ़ौज में एंट्री ले, ना कि एज अ जवान। मैं ये नहीं बोलूँगा कि एज अ जवान गलत है या वो है, बट अगर कोई सोच रहा है फ़ौज में जाने की, तो सोच थोड़ा बड़ी रखिए कि एज अ ऑफिसर, क्योंकि हमारे उत्तराखंड में और श्रीनगर पर्टिकुलर में बोलूँ, बहुत ऑफिसर हैं, 25-30 ऑफिसर हैं। कोई भी आपके आस पड़ोस में कोई ना कोई है, तो उनसे बात कीजिए, उनसे गाइडेंस लीजिए। या मैं हूँ, किसी से का भी नंबर कहीं भी मिल जाएगा आपको, गाइडेंस लीजिए, उनसे पूछिए किस तरीके से हम लोग फ़ौज में आ सकते हैं, एज अ ऑफिसर क्या क्या तैयारी करनी है। काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट हैं, देहरादून में है, श्रीनगर में भी है। मैंने भी जब शुरू में ट्रेनिंग करी थी, तो एक भैया थे यहाँ पे, तो वो हमें सिखाते थे। तो बेसिक चीज़ें आप उनसे बात कीजिए, आपको समझ आ जाएगा। लोग इसलिए गलत लाइन पकड़ लेते हैं क्योंकि वो लोग पता नहीं होता है सेकेंडली, और उनको पता नहीं होता है बात किससे करनी है। तो अगर आप सही आदमी को पकड़ेंगे तो सही जगह आप लोग जा सकते हैं।